मित्रों, आज मैं आप लोगों को सावन महीने की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कथा सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और आप लोग इसी वीडियो में जानेंगे कैसे एक पिता अपने पुत्र को तलवार से काटकर उसकी बोटी बोटी कर देता है और उसके मांस को पकाकर उसकी मां और पिता दोनों मिलकर भोजन करते हैं। फिर उसका मरा हुआ पुत्र कैसे तोता बन जाता है और अपनी प्यारी सी बहन से छुप छुप कर बातें करने के लिए घर पर आया करता है और वह अपनी बहन से क्या बातें करता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। दोस्तों, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। दोस्तों, किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वे ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जो भी कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट रहती थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई। मित्रों, कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो मां अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा बहुत कम ही कर पाता है। उस ग्वाले को भी उसकी पत्नी की मृत्यु होने के कारण उसे भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 7 साल की थी और बेटा 10 साल का था। कुछ दिन ऐसे ही धीरे धीरे करके बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी करने का विचार करने लगा। एक दिन की बात है, वह ग्वाला अपने बच्चों के पास जाता है और कहता है, बच्चों, देखो, हमें आप लोगों की देखभाल करने में और खाना पीना बनाकर खिलाने में बहुत दिक्कत होती है। हम आपकी देखभाल करने के सिवा और कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बच्चों, हम चाहते हैं कि आपके लिए एक दूसरी मम्मी ला दें। जब वह दोनों भाई बहन अपने पिता के मुंह से ऐसी बातों को सुनते हैं तो दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, पिता श्री, हमें भी टाइम से खाना पीना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम टाइम से स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे लिए मम्मी ला दीजिए, जिससे हमारी देखभाल बहुत अच्छे से हो सके और हमारी परवरिश में कोई कमी ना रह सके। ग्वाला अपने बच्चों के मुंह से इन बातों को सुनकर वह दूसरी शादी कर लिया। अब ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 14 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी मां लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एक बार ग्वाला की पत्नी अपने पति से कहती हैं कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो, अभी लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस गाय और बछड़ों को लेकर चला आता था। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह जब से हमारे लिए दूसरी मम्मी लाए हैं तब से हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और जब से हमारी मां की मृत्यु हुई है हमारे कितने दुख और कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है और कहती है, भैया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, तुम किसी बात की चिंता मत करो। यह कहकर वे अपने भाई को एक धागा बांध देती हैं। फिर भाई कहता है, बहन, मुझे मां की बहुत याद आती है।
अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल जाता है। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और वह बोला, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूं। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और मेरी सौतेली मां हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटते दे सकता हूं। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है तो खा लो, परंतु मेरे गाय और मेरे बछड़े को मत खाना, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में एक शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिताजी उसे 2 तमाचा लगा दिए। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था। वह मुझे खाएगा, या तो गाय और बछड़े को खाएगा। यह सब बात उसकी सौतेली मां सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा एक भी कम नहीं होने चाहिए। तुम्हें पता भी है वह कितनी कीमती है। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है, और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताई। फिर उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसीलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा, और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाए। यह सारी बातें बहन ने सुन ली थीं, तो भाई ने कहा, ठीक है। वह दूसरे दिन फिर जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा। और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वे बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारी। जब होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोती रहीं। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास मां की यह निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? मां तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम तुम ही से करवाती है और तुम्हें मारती पीटती भी है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है और कहता है, बहन, ये मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली मां सब बातें सुन रही थीं। तब मन में सोचने लगी, अच्छा, यह बात है, इन्हें अभी मैं मजा चिखाती हूं। जब रात में लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली मां ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूं। बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया
और तलवार से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों को रसोई में पकाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक अपनी पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई के मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी कि इतने प्यार से तो मां ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगे तो बहन ने देखा कि उसकी थाली में वहीं उंगली आ गई जिसमें वे अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वे अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई। अब वे रोए जा रही थीं। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की अभी मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई ही था, उसे भी तुमने ले लिया। मां को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उंगली उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहां कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर वह जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वो तोता बनकर उस नदी से निकला और उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूं। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने मेरी उंगली इस नदी में डाल दी। इससे मेरी आत्मा की मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। फिर वह तोता कहता है, बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली मां उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसके कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते हुए अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वे बगीचे में जाती थीं। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि मां पिताजी तुम्हें यहां ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर आकर बैठ जाऊंगा। फिर हम दोनों बातें किया करेंगे। फिर उसकी बहन बहुत खुश हुई और मन से कहने लगी, हे भगवान भोलेनाथ, आपने मेरे भाई को मेरे पास भेज दिया, आपका धन्यवाद। फिर वह बहुत खुश रहने लगी और रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यदि मेरी बहन वहां निर्दय लोगों के साथ रहती है तो जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे, मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही बात दोहराया, कहा, पिता ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ा। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तब तोते ने कहा,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए कतार बनाई। कतार बन गई। तोते ने कहा, इस कतार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कतार तोता के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वे घर वापस चली गईं। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कहीं कि बाप ने मारा, मां ने मरवाया। बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ा। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिर से वह तोता वहीं कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तो तोता ने सुनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूं, तो तुम मेरी बहन के लिए कुछ गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात है, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई, ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोता ने उन गहनों को छुपा दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई, तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भैया, तुम्हारे पास ये गहने कहां से आए। तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिया है। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली मां ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, तू कलमुही, ये गहने कहां से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, मां, मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। वह सौतेली मां को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली मां सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अभी दूसरा भाई कहां से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी मां उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। फिर वह उस तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती कि कैसे मैं इसे पकड़ूं और इसे मार दूं। इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती है। फिर वे घर आती हैं तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलती है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती हैं। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ हैं। तब बहन कहती है, भैया, वह गहने तो मां ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उसी घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी मां किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था उससे। यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली मां और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कतार थी, उसने उन दोनों की आंखों में गुस्सा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कतार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुमसे मेरा क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो, अब हम यहां नहीं रहेंगे। अगर यहां रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। और दुखी रहेंगे तो उसकी बहन कहती है, हां भैया, अब हम यहां नहीं रहेंगे।
अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहां कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहां से चल देते हैं। दोनों चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करने लगता है। पास में ही एक सरोवर था। उसी में से तोता अपने पंख गीले करके लाता है और उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, और उसकी बहन भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। उन दोनों भाई बहन के इसी तरह दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, देखो कितनी दुखिया बहन भाई हैं। इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं। आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है। हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती मां हट करने लगी और कहने लगी, नहीं प्रभु, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती मां के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि आपका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से वे लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए। और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। दोस्तों, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।